दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा, मेरा काम और कैसे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो अपने पापा से बार बार कहता था कि पापा, अपने इस बिजनेस को मुझे संभालने का मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन अचानक बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। जैसे ही यह बात उनके बेटे को पता चलती है तो उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बेटे ने देखा कि पापा अब एडमिट हो चुके हैं और डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपके पापा अब खतरे से बाहर हैं और धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके अपने पास बुला लिया। उसका दोस्त वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में एडमिट है। इसके बाद वो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल जरा बाहर होके आते हैं, बहुत देर हो गई, मैं इधर से कहीं गया नहीं। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले ही थे तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है और वह बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल आइसक्रीम खाकर आते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे भाई, क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन वह उसका दोस्त था, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर जो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू क्या सोच रहा होगा। मेरे पापा एडमिट हैं, यहाँ मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात तो ये कि हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा ही चलेगा। और फिर वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें अब एक दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण की बताना चाहता हूं, जो तुम्हें तुम्हारी दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आएगी। और फिर वह लड़का अपने दोस्त को भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बात बताता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम था रुक्मणी। उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम रखा गया था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहां भी होगा वहीं ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहने लगी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल बाद जब उनके बेटे की वापसी हुई तो प्रद्युम्न द्वारका में वापस तो आए, लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। अब समस्या ये थी कि पत्नी की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहां रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, लेकिन फिर से दुखी हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की है। रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन फिर भी रुक्मणी यही बोल रही थी कि लड़की लड़के से बड़ी है और इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसी सोच में उनके और 6 से 7 साल गुजर गए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो ये शादी हुई है वो ठीक है, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस तरीके से
रुक्मणी जी ने अपनी जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी छोटी जरूर है, लेकिन हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।